सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा फरमाते हैं जो नमाजों को छोड़ देता है वो बदबख्त भी है और वो महरूम भी है। आओ आज बहुत आसानी के साथ लोग कहते हैं मौलाना नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। गेम खेलने के लिए वक्त है, फेसबुक यूज करने के लिए वक्त है, दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए वक्त है, नमाज के लिए वक्त, अल्लाह के लिए वक्त नहीं। और अगर अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकालते तो जरा दिल के कानों से एक हदीस मुबारक को सुने। इस हदीस को भी हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में लिखते हैं। ये दुर्रतुन नासिहीन के अंदर ये हदीस मौजूद है जिसको अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने अपनी किताब में लिखा। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन और खूबसूरत दौर है। आज आप मौलवी साहब के सामने कितना ही बहाना करें, आज आप अपनी तबीयत से कोई भी किसी भी अंदाज से आप बहानेबाजी करते रहे, लेकिन अल्लाह के यहां कोई बहाना नहीं चलेगा। उस्मान इब्ने हसन लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दौर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के दरमियान मौजूद हैं। ऐसे में एक जवान रोते हुए आता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस जवान से उसके रोने की वजह पूछते हैं कि ए जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो वो जवान कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरा बाप मर गया और देहात की वजह से मेरे बाप को कफन पहनाने के लिए, गुस्ल देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। इस वजह से मैं रोता हुआ आपकी बारगाह में आया हूँ। हुजूर मेरा बाप मर गया है, न कोई कफन पहनाने वाला है, न मेरे बाप को कोई गुस्ल देने वाला है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना फारूक आजम से फरमाया कि तुम दोनों जाओ और जाकर इसके बाप को कफन दो और इसके बाप को गुस्ल दो, गुस्ल दे करके कफन पहनाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुक्म पर सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम यानी शेखैन करीमैन अल्लाह के हबीब के हुक्म पर उस मुर्दे को गुस्ल देने के लिए और कफन पहनाने के लिए तशरीफ ले गए। जैसे ही मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उस देहात में शेखैन पहुंचे, सिद्दीक और फारूक पहुंचे और उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, गुस्ल देने के लिए कपड़ा हटाया, तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और दोनों ने क्या देखा कि उसका चेहरा काले सूअर की तरह हो गया, उसका चेहरा काले खिंजीर की तरह हो गया। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनो। अगर अपने आप पर रहम है, अगर अपने आप से प्यार है, अगर अपनी आखिरत से प्यार है तो दिल के कानों से सुनो। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम उस मस्जिद को गुस्ल देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर पहुंचे और जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखा उसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। जब दोनों रो पड़े और एक शख्स को भेजा कि जाओ और जाकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सारा माजरा अर्ज करो, हुजूर हम इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाएं, इसलिए कि इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। वो जवान मेरे आका की बारगाह में आकर सारा माजरा अर्ज करता है। अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले जाते हैं और जब उसके चेहरे को मेरे आका ने काले खिंजीर की तरह देखा, हुजूर की आंखों में आंसू थे। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर अर्ज किया, मौला इसके चेहरे को बेहतर कर दे, इसके चेहरे को दुरुस्त कर दे। अल्लाह अकबर। जैसे ही मेरे आका का दुआ करना हुआ, क्योंकि मेरे आका की दुआएं तो मकबूल है, मेरे इमाम कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना था कि हुजूर की दुआ की बरकत से अल्लाह ने उसके चेहरे को ठीक कर दिया, उसके चेहरे को बराबर कर दिया, उसके चेहरे
को पहले जैसा कर दिया, उसके बाद उसको गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद कफन पहना, उसको गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया गया, कफन के बाद नमाज जनाजा पढ़ी गई। जब नमाज पढ़ ली गई तो किसी ने खामोशी से कहा, पहले तो इसका चेहरा काले सुअर की तरह हो गया था, पहले तो इसका चेहरा काले खिंजीर की तरह हो गया था, जरा इसका चेहरा देखो तो सही। अब नमाज जनाजा के बाद वैसा ही है या फिर बदल गया? अब जैसे ही नमाज जनाजा के बाद उसके चेहरे से कफन हटाया गया तो क्या देखा गया कि उसका चेहरा पहले जैसे काले सुअर की तरह, काले खिंजीर की तरह था, वैसे उसका चेहरा खिंजीर की तरह हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा, हुजूर रो पड़े, सहाबे किराम रो पड़े। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इस शख्स का चेहरा बार बार काले सुअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है? अल्लाह अकबर। तो मेरे आका गैब दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके फरमाया, तू ही बता कि तेरा बेटा कि तेरा बाप क्या करता था, तू ही बता कि तेरा बाप क्या करता था। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता, मेरे रब की जात जुल्म से पाक है, ये बता तेरा बाप क्या करता था। उस जवान ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप जब भी नमाज का वक्त आता था तो नमाज के वक्त में सो जाया करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में नमाजों को तर्क करेगा, जब कयामत के दिन वो अपनी कब्र से उठेगा तो काले सुअर की शक्ल में उठेगा, काले खिंजीर की शक्ल में उठेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने चेहरों पर क्रीम मल करके खूबसूरत बनाने का ख्वाब देखने वालों, एक से एक फेस वॉश इस्तेमाल करने वालों, एक से एक साबुन इस्तेमाल करने वालों, दुनिया में क्रीम, साबुन और फेस वॉश के जरिए से अपनी चमड़ी को तो सफेद बना सकते हो, मगर याद रखो गैब दा नबी, सच्चे सुच्चे नबी, सादिक और मस्तूक नबी का फरमान है, जिस नबी के कहने पर खुदा को एक माना, जिस नबी के कहने पर आखिरत को माना, जिस नबी के कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, वो नबी फरमा रहे हैं, जब बेनमाजी अपनी कब्र से उठेगा तो काले सुअर की शक्ल में, काले खिंजीर की शक्ल में। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो तुम कॉलेज जाना छोड़ देते हो, चेहरे पे फुंसी निकल आए दोस्तों की महफिल में जाना छोड़ देते हो, चेहरे पे फुंसी निकल आए शादी ब्याह में शिरकत नहीं करते। मुझे बताओ, जब नमाज छोड़ने की वजह से ये चेहरा काले सुअर की तरह होगा, काले सुअर का मुंह लेकर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? कयामत के दिन कैसे हाजिरी दोगे? रब की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए याद रखो, एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, बहाने न बनाओ। याद रखो, ये दुनिया फरेबी दुनिया है, ये दुनिया मक्कार दुनिया है। नमाज के लिए वक्त निकालो। नमाज क्या है? जिसकी वजह से चेहरा दुनिया में भी रोशन होता है, जनाजे में भी रोशन रहेगा, कब्र में भी रोशन रहेगा। नमाज वो है जिसकी वजह से रोजी में बरकत होती है, नमाज वो है जिसकी वजह से उम्र में बरकत होती है, नमाज वो है जिसकी वजह से मुसीबतें टलती है, नमाज वो है जिसकी वजह से किस्मतें बदलती है, नमाज वो है जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान से जितने पर्दे होते हैं सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। जब तुम सजदा करते हो, अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। सजदा करोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओगे। सजदे की हालत में बंदे की दुआएं कबूल की जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, आज
आज लोग कहते हैं मौलाना रोजी में बरकत नहीं है। मेरे आका सलाम के दीवानों, अच्छी तरह याद रखो, उलमा से स्टेज भरा हुआ है। तावीज़ात पर आंख बन के भरोसा करने वालों, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह जब किसी को तावीज़ देते थे तो इरशाद फरमाया करते थे, जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा तावीज़ असर नहीं करेगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज पूरी जिंदगी ना पढ़ो, जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से भाग जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे बेतहाशा भागते हैं। अल्लाह अकबर। फिल्मों में जाने के लिए घंटा घंटा पहले हाजिरी देते हो, गुनाहों के अड्डों पर घंटा टाइम देते हो, और मस्जिद के अंदर अगर इमाम 10 मिनट की तकरीर लंबी कर दे तो लोग कहते हैं आइंदा हफ्ते से लेट आएंगे, मौलाना तकरीर बड़ी लंबी करते हैं। जिस कौम का दिल मस्जिद में न लगे, जो कौम मस्जिद को आबाद न करे, जिस कौम को मस्जिद में सुकून न मिले, जिस कौम को खुदा की इबादत के लिए टाइम न मिले, उस कौम को जमीन पर इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, याद रखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जो नमाज जानबूझकर छोड़ दे, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके साथ कयामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। और एक मकाम पर फरमाते हैं, जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह के जिम्मे से बाहर हो जाता है। अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की रहमत की चादर, अल्लाह की पनाह की चादर उससे हटा ली जाती है, खुदा की पनाह की चादर उससे उठा ली जाती है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब किसी को कोई पनाह न दे और अल्लाह पनाह दे, ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने, अल्लाह जब किसी को पनाह दे तो दुश्मन भी पालने पे मजबूर होता है, और अल्लाह अपनी पनाह उठा ले तो फिर दोस्त भी सहारा नहीं देते। इसको ध्यान से सुनना, बेनमाजी से खुदा की पनाह उठा ली जाती है, और अल्लाह की पनाह क्या है, अल्लाह की अमान क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है, एक वाक़े के जरिए से समझो। जब फिरौन ने ख्वाब देखा कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत और हुकूमत का खात्मा करेगा, तो उसने कहा आज के बाद मैं कोई बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। जब बच्चे ही पैदा नहीं होगा तो मेरी हुकूमत कैसे खत्म होगी? इक्तिदार वालों को अपने चमचों से या साहिब इक्तिदार और सियासतदानों से तकलीफ नहीं होती, अहले इक्तिदार को हमेशा डर लगा रहता है अहले हक का। उन्हें हक वालों से तकलीफ रहती है। फिरौन को खौफ था, मेरी हुकूमत एक बच्चा बड़ा होकर के खत्म करेगा, कहा मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा। उसने पाबंदी लगा दी। अल मुख्तसर ये कि उसी पाबंदी के दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, विलादत हुई, बच्चे की विलादत हो गई, पैदाइश तो हो गई। मां को खौफ हुआ कि अगर इसकी इत्तला फिरौन को हो गई तो वो बच्चे को भी कत्ल करेगा, मां को भी कत्ल करेगा, दाई को भी कत्ल करेगा, पूरे घर को कत्ल करेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो आपकी अम्मी को यह मशवरा दिया गया, इस बच्चे को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो। अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह की पनाह क्या चीज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने संदूक के अंदर अपने बच्चे को बंद करके दरिया के किनारे पर आई और दरिया में डालते हुए कहा, अल्लाह मैं अपने बच्चे को तेरी पनाह में देती हूं, और मुझे इतना समझता है कि जो चीज अल्लाह की पनाह में दी जाए वो जाए नहीं होती। 2 चीजें, जो चीज दरिया में डाली जाए उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, दरिया में डाली हुई चीज मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और जिस चीज को अल्लाह की पनाह में दी जाए वो चीज जाए नहीं होती। जिद्दैन का इज्तिमा हो रहा है,
गई हुई चीज मिलती नहीं और अल्लाह की पनाह में दी हुई चीज जाए नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने संदूक को ये कह के दरिया में डाल दिया, मौला इस बच्चे को मैं तेरी पनाह में देती हूँ और जिस पे तेरी पनाह हो जाए, जिसको तू अपनी पनाह अता कर दे, वो चीज जाए नहीं होती। माँ ने तवक्कुल के साथ, अल्लाह पे भरोसे के साथ दरिया में बच्चे को डाल दिया और वाकया आप जानते हैं, उसकी तफसील में नहीं जाता। फिर वो संदूक बहते बहते फिरौन के घर की नहर में चली गई। आसिया के साथ फिरौन मौजूद था। हजरत आसिया ने संदूक को देखा और संदूक को जब उठाया और उठाने के बाद खोला तो देखा कि बच्चा मुस्कुरा रहा है। फिरौन ने कहा शायद ये वही बच्चा है जिसका मुझे ख्वाब दिखाया गया। फिरौन ने कहा, फिरौन को आसिया ने कहा कि ये तेरा खाम ख्याल है, अरे तू लावलद है, हमें कोई बच्चा नहीं है, इसी को बेटा बना लेते हैं। और उसके बाद फिरौन के दिमाग में बात बैठ गई। अब फिरौन ने कहा अच्छा हमारे महल में जो कनीज़े हैं इससे मैं दूध पिलवाऊंगा बच्चे को। हर कनीज के पास ले गए, किसी कनीज का दूध नहीं पिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मौजूद थी। वो कहती है फिरौन से कि मैं एक ऐसी दाई को जानती हूँ, एक ऐसी दाया को जानती हूँ कि जो नफीस तबीयत के बच्चे हैं, जो किसी का दूध नहीं पीते, वो उसका दूध पीते हैं। उसके बाद फिरौन ने कहा अगर वो दाया मेरा बच्चा उसका दूध पी लिया तो मैं उसको भी इनाम दूंगा और तुझको भी इनाम दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ी दौड़ी गई, अपनी अम्मी को बुला लाई। माँ मूसा तो फिरौन के दरबार में है, उसके महल में है और उसने दूध पिलाने वालियों का इंतजाम किया है, उसने किसी का दूध नहीं पिया। तो मैंने कहा उस दाया को लाती हूँ कि नफीस तबीयत बच्चे उसका दूध पीते हैं। जब माँ को लाई, दाया बनकर आई तो मूसा माँ की गोद में गए और शौक से दूध पीने लगे। तो फिरौन ने एक सिक्का निकाल करके दिया और कहा कि आया जाया करना और मेरे बच्चे को दूध पिलाया करना। तो जैसे ही मूसा माँ की गोद में आए, अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, ऐ मूसा की अम्मी, तूने इस अमानत को मेरी पनाह में दिया था, इसलिए देख इसकी मैंने कैसे हिफाजत की है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह जब पनाह उठा लेता है तो फिर चूहे भी तुम्हें दुष्ट तकलीफ पहुंचाते हैं, बंदर भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, चूटियां भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाती है। और जब अल्लाह पनाह की चादर डाल देता है तो वक्त का फिरौन भी दूध पिलाने पे मजबूर हो जाता है। अगर जमीन पर इज्जत के साथ जिंदगी चाहते हो, अगर चाहते हो कि वक्त का फिरौन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय तुम्हारा मुहाफिज बन जाए, तो जरूरत इस बात की है कि गुनाहों को छोड़ो और खुदा की बारगाह में झुक जाओ, खुदा की बारगाह में सजदारेज हो जाओ। जब अल्लाह किसी को पनाह दे तो दुश्मन भी दोस्त बनता है। अंदाजा तो करें, जिसको मारने चला था उसी को पालने पे मजबूर हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह की पनाह की शान है। आज मुसलमान दर दर का भिखारी क्यों है? आज मुसलमान सिस्कियां क्यों ले रहा है? 30-30, 35-35 साल की बच्चियां बगैर रिश्ते के घरों में क्यों बैठी हुई है? आखिर मुसलमान लाइलाज बीमारियों में क्यों मुब्तला है? हमारे दुखों की वजह क्या? हमारी तकलीफों की वजह क्या? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, कल तक हाल ये था कि मुसलमान बादशाह होने के बाद भी उसकी तहज्जुद तर्क नहीं होती थी, मुसलमान बादशाह होने के बाद भी उसकी तकबीर उला तर्क नहीं होती थी, मुसलमान बादशाह होने के बाद भी उसकी सुन्नतें गैर मौक़िदा तर्क नहीं होती थी। आज मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी नमाजों से कोसों दूर है। क्या हो गया? अपने अल्लाह से रिश्ता इतना कमजोर कर लिया। और सुन लो, दौलत के नशे में खुदा की इबादत को तर्क करने वालों, जवानी के नशे में खुदा की इबादत को तर्क करने वालों,
एक दिन आएगा जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, जिसको मौत कहते हैं। मौत ये तुम बाइक पे बैठकर जो इतराते हो, रात की तारीकियों में नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना के मनाजिर देखते हो और फजर की नमाज में सोते पड़े रहते हो। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, बड़ी भोली भाली ये मेरी बहनें हैं, बड़ी सादगी से कहती है मौलाना हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें तो कपड़े भी धुलने हैं, हमें तो जो है वो खाना भी बनाना है, हमें तो जो है वो आटा भी गूंदना है, हमें तो बच्चे भी पालने हैं। मैं पूछता हूँ ऐ मेरी बहन, तुझे ज्यादा काम है या सैयदा फातिमा को ज्यादा काम था? तेरे घर में तो आटा पीसा हुआ आता है, तेरे घर में तो मिर्च पीसी हुई आती है, तेरे घर में कुएं हैं, जगह जगह नल है, और अल्लाह अकबर हैंडपंप तो हर जगह आ गए हैं। कितनी सहूलतों का दौर है, मगर कुर्बान सैयदा फातिमा ज़हरा तो चक्की अपने हाथ से चलाती है और आटा खुद पीसती है। सैयदा फातिमा तो घर में कोई कनीज नहीं, घर में कोई नौकर चाकर नहीं। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाते चलाते फातिमा ज़हरा के हाथों में गड्ढे पड़ गए थे और पानी भरते भरते उनकी पीठ पर मशकीज़े के काले काले निशान पड़ गए थे। मगर उसके बावजूद भी पांच बच्चों की माँ, पांच बच्चों की परवरिश करते हुए फर्ज तो फर्ज है, नफल नमाज जब इशा की नमाज के बाद नमाज शुरू करती है तो एक ही सजदे में सैयदा फातिमा पूरी रात गुजार देती है, और जब सुबह होती है तो बड़ी हसरत के साथ अपना सर सजदे से उठाकर सजदा अर्ज करती, मौला रात तूने इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। हाय अफसोस, उन्हें रात छोटी पड़ती है इबादत के लिए और मेरी बहनों को वक्त नहीं मिलता। मेरी बहन, जब तुझे नमाज के लिए वक्त नहीं तो सीरियल के लिए तुझे वक्त कहां से आता है? तुझे कहां से वक्त आता है? अल्लाह अकबर, सीरियल और फिल्मों के लिए, कीमत और चुगली के लिए। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, मर्द हो या औरत, हर एक पर एक वक्त आएगा जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। और अल्लाह के रसूल कहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा प्यास अगर मौत के वक्त किसी को लगती है तो बेनमाजी को लगती है। सबसे ज्यादा भूख अगर मौत के वक्त किसी को लगती है तो बेनमाजी को लगती है। यहाँ तक मेरे आका फरमाते हैं, अगर बेनमाजी को मरते वक्त 7 समुंदरों का पानी भी मुंह में उंडेल दिया जाए तब भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। क्या हो गया? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी, सब कुछ दुनिया दुनिया, सिर्फ दुनिया, माल माल, सिर्फ माल, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मैं ये मैं वो, हम कुछ नहीं। लीजिए हजरत तशरीफ ला रहे, अमीर मोहतरम हजरत का इस्तकबाल फरमा लें और अल्लाह की बारगाह में शुक्र के तौर पर तकबीर और रिसालत बुलंद करें। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, आप मत खड़े हो, आप बैठे रहे, बहुत कम टाइम है। हजरत की फ्लाइट लखनऊ से इस ऐसे वक्त में कि 6 बजे हजरत को लखनऊ पहुंचना है, इसलिए आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। आप बैठे, आप नहीं खड़े, आप बैठे, आप बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर नूरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हज़रत तशरीफ ला चुके और चूँकि 6 बजे पहुंचना है वहाँ एयरपोर्ट पे हजरत को, अब बगैर किसी ताखीर के उस हस्ती को अब आपके सामने हम पेश करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सबसे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त बेनमाजी को होती। यहां तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया 7 समंदरों का पानी भी अगर उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। प्यास तो लगी है 7 समंदरों की और रिश्तेदार उसको एक एक चमचे से कतरे कतरे पानी डाल रहे होते हैं। हैरत की बात यह है जब प्यास ज्यादा लगे और थोड़ा सा पानी मुंह में डाला जाए तो प्यास बुझती नहीं है बल्कि और प्यास की शिद्दत बढ़ती चली जाती है। और फिर यहाँ तक फरमाया गया अल्लाहु अकबर, फिर जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं और उसमें से एक एक सांप की कुव्वत का आलम यह है कि अगर वो किसी पहाड़ पे फुनकार दे, डंक मार दे तो पहाड़ जलकर जो है वो रेजा रेजा हो जाए। इतने ताकतवर और ऐसे डंक मारने वाले वो सांप होते हैं। और फिर मेरे आका ने सलात व तस्लीम फरमाते हैं जब उसको उसकी कब्र बेनमाजी को दबाती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी खूबसूरत उंगलियां एक दूसरे में दाखिल करके फरमाई। इस तरीके से फरमाया जब कब्र उसको दबाती है तो उसकी दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे के अंदर यूं जो है वो भिड़ जाती है, दाखिल हो जाती है। और यहां तक फरमाया फिर उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया जाता है और उसकी कब्र को आग से भर दिया जाता है। मुझे आप बताएं, आप अंदाजा तो करें कि हम सबसे दुश्मनी करते हुए, सबसे बेमुरब्बतीपन करते हुए, सबसे नफरत और अदावत करते हुए, सबसे लाताल्लुकी करते हुए इस कदर अल्लाह अकबर जो है वो नफरतों के मामले में या बेमुरब्बती के मामले में जो है वो इस तरीके से हम डूब गए कि अब हमें अपने आप से भी प्यार न रहा। लोग कहते हैं इंसान खुद गर्ज है, मैं कहता हूं अल्लाह करे हम खुद गर्ज ही बन जाएं इस सिलसिले में कि अपनी आखिरत की फिक्र करने लगे, अपनी कब्र की फिक्र करने लगे। खुद गर्ज उसको कहते हैं जो सिर्फ अपनी गर्ज पे ख्याल रखता। हैरत तो यह है कि मेरी कौम अपनी आखिरत की गर्ज भी भूल गई, अपनी आखिरत की गर्जों को भी फरामोश कर गई। आओ ये जलसे इसलिए मुनक्किद किए जाते हैं ताकि खुद फरामोशी का भी इंसान को एहसास दिलाया जा सके। इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, कम से कम इतने ही खुद कर्ज बन जाओ कि अपनी कब्र का सोचना शुरू कर दो, अपनी आखिरत का सोचना शुरू कर दो, रब की बारगाह में मुंह दिखाने का सोचना शुरू कर दो। नहीं किसी के बन सके, कम से कम अपनी आखिरत के सोचने वाले तो बनो। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। और हमारे और आपके दरमियान अब वो हस्ती मौजूद है जिनकी तरबियत में रहकर, जिनकी बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करके हमने कुछ टूटा फूटा आपकी खिदमत का अंदाज सीखा है। वो मर्द कलंदर आपके और हमारे दरमियान मौजूद है। हालांकि मेरी आदत कतअन नहीं है कि मैं हजरत के सामने गुफ्तगू करूं, हजरत के सामने गुफ्तगू मैं बेअदबी से करीब तर समझता हूं, इसलिए हजरत का हुक्म था चंद जुमले हजरत के हुक्म पर अमल करते हुए आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आइए, चूंकि हजरत को भी यहाँ से जाना है और हजरत के साथ मुझे भी जाना है, वो शख्सियत जिसने सिर्फ
जो खुद आलिम नहीं, जिसने उलमा पैदा किए हैं, जिसके ज़ेरे तरबियत मुफ्तियान ज़वील एहतराम तरबियत पाते हैं, दायान दीन और मुफक्किरीन जो है अल्लाह अकबर दीन की राह की तरफ चलना सीखते हैं। आइए उस मर्द कलंदर को आवाज दी जाए। हमारे नाज़िम अशरफ साहब बिलाली वो बहुत अच्छी निजामत कर रहे थे, अच्छी करते हैं, लेकिन अब जो है वक्त इतना नहीं है कि हजरत को जो है वो फिर किसी नए नाज़िम और नकीब के जरिए से आवाज दी जाए। मैं अपने टूटे फूटे अंदाज में अपने कायद, अपने अमीर, ऐसी अबकरी शख्सियत जिसके इश्क रसूल भरी आवाज ने यूरोप के सरजमीन पर भी इनकलाब बपा किया है, जो बेक वक्त मुसन्निफ भी है, मुहर्रिर भी है, मुफक्किर भी है, खतीब भी है, अदीब भी है और नात गो शायर भी है। जब वो किताब लिखते हैं तो बरकात शरीयत जैसी किताब और गुलदस्ते सीरत जैसी किताब और पैगंबर रहमत जैसी किताब जो वो अल्लाह अकबर दुनिया के सामने आती है। और जब वो नात की दुनिया में कलम उठाते हैं तो यूं रकम तराज होते हैं, दिल की दुनिया को सजाओ आका, अपनी उल्फत में जिलाओ आका, शौके दीदार में सोऊं जिस दम, अपना दीदार कराओ आका, जितने मोमिन परेशान दाता सबकी बिगड़ी को बनाओ आका, शाकिर रज़वी है आसी शाह, मुस्ता बख्शिश का सुनाओ आका। आइए अब उसी शख्सियत को आवाज देते चार दुआया मिसरों के साथ। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफक उफक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। एक छोटे से देहात में इस मर्द कलंदर की आमद हमारे अल्लामा बिरादर अजीज अबुल हसन नूरी साहब की बड़ी तगोदौ और उनके साथ मुंतज़मीन इजलास की तगोदौ का नतीजा है। आइए हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा सलककुम फ़ी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तफसीली खिताबात आप समाअत फरमा चुके। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु